तुम यहाँ हो। जागा। तुम्हारी तो लगभग पूरी बॉडी फिर से बन गई है। हाँ, इस जगह का असर ही कुछ ऐसा है। इंसानों में ऐसा माहौल नहीं मिलता। पूरी बॉडी ना हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है। खुद का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे माही, तो तुम्हारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। ओह, तो तुम्हें पता चल गया? सुकुना और उसका वेसल दोनों ही मेरे पक्के दुश्मन हैं। मैंने एक खेल शुरू किया था क्योंकि मुझे जुनबे नाम का एक खिलौना मिल गया था। शुरू में बहुत मजा आया, लेकिन फिर बाजी ही पलट गई। तुम्हें पता है, मैं किसी को मारने की धमकी देकर उससे सौदा नहीं करवा सकता था। जैसे अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो अपनी बॉडी सुकुना के हवाले कर दो। बिल्कुल नहीं, ऐसे सौदे इंसान अपनी मर्जी से ही कर सकता है। किसी के साथ ऐसे जादुई सौदे किसी और की जबरदस्ती की वजह से नहीं किए जा सकते। शायद मुझे उसका रूप बदलने के बजाय उसे कोई गहरी जानलेवा चोट देनी चाहिए थी। तब शायद सुकुना उस लड़के के लिए अपनी पलटवार शक्ति का इस्तेमाल करता। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। लेकिन उस कमीने में बहुत अकड़ है। शायद वो तब भी ऐसा करने से मना कर देता। जोगो, सुकुना को छूकर मुझे एहसास हुआ, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम गेटो के प्लान के हिसाब से काम करें। सुकुना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यानी हम सारी उंगलियां हासिल करके सुकुना को दे दें, हाँ? भले ही ऐसा करने के चक्कर में हम सब खत्म हो जाए तो ठीक है। वैसे भी मुझे जिंदा रहकर जीत का जश्न मनाने का कोई शौक नहीं है। शापित शक्तियों के राज से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह, ये हुई ना बात। तो सबसे पहले जाकर वो 6 उंगलियां लाते हैं जो जुजुत्सु हाई स्कूल में है। उन्हें लाना जरूरी है। वैसे भी उन्होंने यूजी को इसलिए जिंदा रखा है ताकि उसे सुकुना की सारी उंगलियां दे सकें। उंगलियों का मिलना यूजी को तय है। जुजुत्सु हाई के ऊंचे रैंक वाले ये नहीं जानते कि यूजी में एक वेसल के रूप में कितनी ताकत है और वो बेकाबू हुए बिना कितनी उंगलियां निकल सकता है। जब तक सारी उंगलियां नहीं मिल जाती वो उसे उंगलियां नहीं निकलने देंगे। बस एक इंसान उनके खिलाफ है। मैं उसे सारी उंगलियां दे देना चाहता हूँ। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रहें और यूजी वहाँ खत्म हो जाए। तो फिर चलते हैं शेर की माद में। इसके अलावा और रास्ता ही क्या है? मैंने प्लान बना लिया है और इसीलिए मैंने अपने पास जो उंगलियां थी वो जुजुत्सु हाई के हाथ लगने दी हैं। मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मजेदार सी बात करो ना। चलो एक काम करते हैं, हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे और साथ में एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। ये काम तुम अकेले ही करो। कैसा बेहुदा आइडिया है ये। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरू गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। अच्छा है, तुम ऐसे ही मस्खरी करते रहो। और वैसे भी यूजी को हंसी मजाक की सख्त जरूरत है। तुम कई मुश्किल मिशंस पर जाओगे और उन्हें पूरा करोगे। अरे लेकिन मुश्किल मिशन से मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा नानामी, तुमने यूजी को जुनपे के घर मिली उस उंगली के बारे में बताया? मैंने उसे नहीं बताया। मैं जा। मैंने तुम्हें भेजकर बिल्कुल सही किया। अच्छा वो उंगली है कहाँ पर? वो तो मैंने हमारे सीनियर्स के हवाले कर दी। अगर तुम्हें देता तो तुम सीधा यूजी को खिला देते, है ना? कुछ भी। लेकिन क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक रहेगा? अगर एक्सचेंज इवेंट में पता चला कि वो अब भी जिंदा है तो हमारे सीनियर्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ भी तो यूजी को कुछ नहीं होगा और ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैं आ गया सर जी।
नानामी सर भी यहाँ है। चलो चलते हैं, अभी के अभी वहाँ जाकर सबसे मिलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, सच में एक्साइटेड। यूजी, तुम इतने दिन तक गायब रहने के बाद ऐसे ही सबके सामने चले जाओगे क्या? नहीं जा सकता। जुजुत्सु जादूगरों के लिए भी ये बात अजीब होगी कि जो इंसान 2 महीनों से मरा हुआ था वो अचानक जिंदा हो गया। अब तो उन्हें सरप्राइज देना होगा। सरप्राइज देना होगा? हाँ, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें देखकर खुशी से हंसने और रोने लगेंगे। सेकंड ईयर वाले और क्योटो के स्टूडेंट्स भी उनके साथ होंगे। किसी का गला भर जाएगा और फिर उसे उल्टी आएगी। और आखिरकार तुम्हारे आने से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। बढ़िया है। बताइए अब मैं क्या करूं? सर जी बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। Go with the flow, baby। अरे जब बताएंगे तभी तो कुछ करूंगा सर जी। इसे जिंदा देखना ही लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। क्या हुआ? तुम सब लोगों के हाथ खाली क्यों हैं? तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? क्या मतलब हम सब क्योटो जा रहे हैं ना? वहाँ मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट के लिए। ये क्योटो में मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट है जो टोक्यो में होगा। इसका मतलब तुम इतने दिनों तक गलतफहमी में ही जी रही थी। हाँ, सही कहा। सैमन, इवेंट उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। तुम्हें जीतना नहीं चाहिए था ना? पिछले साल हम इवेंट में नहीं थे, सिर्फ यूटा ने हिस्सा लिया और अकेले सबको हरा दिया। ये रिका के आजाद होने से पहले की बात थी। उसने क्योटो को बुरी तरह हराया था। मैंने इवेंट नहीं देखा क्योंकि वो क्योटो में हुआ था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ओकुत्सुयुता, भले ही मैं तुमसे कभी मिली नहीं हूँ। उस पर क्यों भड़क रही हो? सैम, ओए, वो लोग आ गए। देखो जरा, टोक्यो के सारे नमूने यहाँ खड़े हैं। तुम हमारा स्वागत करने आए हो? निकम्मे कहीं की। ओकुत्सु क्यों नहीं आया? चुप रहो, जल्दी से हमें सारा सामान दे दो। केक बॉक्स, यात्सुहाशी कुत्सु नूडल्स और बकवीट कुकीज। सैमन, तुम लोग भूखे हो क्या? ये फर्स्ट ईयर वाले कौन है? डरावनी है। ओकुत्सु के नमूने की बात छोड़ो। टीम में 2 फर्स्ट ईयर वाले हैं तो ये बहुत कमजोर होंगे। अरे देखो, ये तो रोबोट है। जुजुत्सु जादूगरों में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर फुशिगुरो के मामले में। ये खुद ज़ेनिन खानदान से है, लेकिन उस खानदान के पुराने स्टूडेंट से माहिर है। कुछ भी तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। अरे रुको रुको, लड़ो मत, तुम दोनों शांत हो जाओ। चलो बस करो, ऐसे बेवजह लड़ना बंद करो। तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो। तो वो गधा कहाँ है? गोजो सर अभी नहीं आए। वो आज तक कहीं भी टाइम पर पहुँचे ही नहीं है। इन्होंने उन्हें गधा कहा था, गोजो सर का नाम नहीं लिया था। मैं आ गया। गोजो सर। अरे क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ आ गए। मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ था। तुम सबके लिए वहाँ से बहुत कुछ लेकर आया हूँ मैं। ये क्या चक्कर है? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, क्योटो वालों के लिए मैं कबीले के बनाए हुए नजर बट्टू लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए नहीं लाया ये टाइम। मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये। सीनियर लोग इतना उछलते हुए अच्छे नहीं लगते। ये है तुम सबका पिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त यूजी। ये मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। इज्जत ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, क्योटो वालों से मिल लो। ये है सुकुना का फैसल, हमारा यूजी इतादोरी। देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा है। ये तो बस अपनी गिफ्ट देखने में मशगूल है। सुकुना का फैसल, आखिर ये सब क्या चक्कर है? काकुगंजी बाबा जी। अरे प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक की वजह से आप टेना बोल जाएं। नालायक कहीं के। ए, हाय, तुम
कुछ कहना नहीं चाहते हो क्या? सॉरी, मैंने अब तक अपने जिंदा होने की बात तुम सबसे छिपाई। टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट 2 दिनों के दौरान रखा जाएगा। तो पहले दिन होगी ग्रुप बैटल, यानी शापित शक्ति को खत्म करने की रेस। उसके रूल्स सिंपल हैं। जो टीम मुकाबले में छोड़ी गई दूसरे दर्जे की शापित शक्ति को सबसे पहले खत्म करेगी वो जीत जाएगी। साथ ही मुकाबले में तीसरे दर्जे और कम ताकतवर शक्तियों को भी छोड़ा जाएगा। अगर सूरज डूबने तक दूसरे दर्जे की शक्ति खत्म नहीं हुई तो ज्यादा शक्तियों को खत्म करने वाली टीम जीत जाएगी। इसके अलावा मुकाबले में कोई रूल नहीं है। जाहिर है तुम एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन शापित शक्तियों के खिलाफ जंग में तुम एक दूसरे के साथ ही हो। इस एक्सचेंज इवेंट में तुम अपनी खूबियों के साथ साथ अपने साथियों की खूबियां भी जान पाओगे। तुम लोग किसी की जान मत लेना या उसे इतना भी घायल मत करना कि वो ठीक ना हो पाए। हो गया, अब तुम सब जाओ, ये इवेंट दोपहर के वक्त शुरू होगा। जरा सुनो, अगर अभी एक तरह से देखा जाए तो तुम सब लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। चुप रहो और थोड़ी देर मुंह बंद रखना। अरे बाबा, इसने पूरी बात तो बता दी, थोड़ा तो रहम करो। ये पांडा तो बोलता है। सैमन सैमन क्या कहा? दोगे सीनियर शापित बोली इस्तेमाल करते हैं। शापित बोली ऐसी तकनीक है जिससे बोले हुए शब्द सच होने लगते हैं। ये गिने चुने शब्द बोलते हैं ताकि लोग सेफ रहें। अगर ये किसी को मर जाने को बोलेगा तो वो मर जाएगा। कमाल की ताकत है। ये इतनी अच्छी ताकत भी नहीं है। इसके शब्दों का अलग अलग लोगों पर अलग असर होता है। जैसे जबरदस्त बोला तो उसकी एनर्जी पलट सकती है और इस पर भी उसका असर हो सकता है। यानी गिने चुने शब्द बोलकर दोगे खुद की भी हिफाजत करता है। तो आप बोल कैसे लेते हैं सीनियर? लगता है कोई नई तकनीक है। इससे अभी भी लोगों की तकनीकों की बड़ी है। कोई बात नहीं, वैसे भी तोगे की तकनीक उतनी खास नहीं है। उससे भी जरूरी बात है यूजी, मेरा शैतान नाशक मुझे दो, जो तुम्हें गोजो ने दिया था। ये मुझे दो, ये तुम लो। वो तो टूट गया। यानी खत्म हो गया ना? वो तो कुछ सर के पास थी। लापरवाही की भी हद होती है। ये क्या कर रहे हो तुम? तो अब प्लान क्या है? हमें लगा था कि पहले ग्रुप बैटल ही होगी, लेकिन अब हमारे साथ यूजी भी है। अब उतना वक्त भी नहीं है, तो क्या हम स्ट्रैटेजी बदलें? बनीटो फ्लेक्स, ये तो यूजी पर निर्भर करता है। बताओ तुम क्या कर सकते हो? पंच और किक। क्या कर रहे हो? ये तो हम सब भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बंदा मरने के बाद से क्या कर रहा था, लेकिन टोक्यो और क्योटो के सब स्टूडेंट्स अगर शापित शक्ति के बिना इससे लड़े तो यूजी जीत जाएगा। फुशिकुरो तोदो से लड़ने के बाद ऐसा कह रहा है, यानी ये बहुत ताकतवर होगा। क्या बात है। उस सुकुना के वेसल यूजी इतादोरी को मार दो। वो लड़का इंसान नहीं है। तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और इसे एक हादसा ही माना जाएगा। उस पर वार करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना। आप उसे मारने को कह रहे हैं, लेकिन वो मर कर फिर जिंदा होकर यहाँ आया है ना? मैंने सुना है पिछली बार वो खुदकुशी करके मरा था। अगर तुम्हें एक बुरे जादूगर को खत्म करना हो तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए, कामो? हाँ, उन्हें शापित शक्ति से मारना चाहिए ताकि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा ना हो सके। सही कहा। उसे खत्म करते वक्त आखिरी बार शापित शक्ति से करो तो काम हो जाएगा। और अभी तक यूजी का शरीर उसी के काबू में है। सुकुना बाहर रहा है तो वो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, इसलिए उसे मारना ही। चुप रहिए, आपको जो करना है कीजिए। वापस आओ दो।
प्रिंसिपल सर की बात खत्म नहीं हुई है। वैसे तकादा आज 11 बजे एक वॉकिंग शो में गेस्ट अपीयरेंस देने आने वाली है, तो बाकी तुम लोग खुद समझ जाओ। उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, वापस आओ। मैं पहले उसे लाइव और फिर रिकॉर्डिंग भी देखूंगा। मैं कोई लल्लू पंचू फैन नहीं हूँ। तुम्हें उस शो की पड़ी है? ध्यान से मुझे सुनो, तुम भी सुनो बूढ़े बाबा। मैं तुम लोगों की औरतों के बारे में गलत सोच से तंग आ चुका हूँ। तुम लोगों को जितनी साजिशें करनी है कर लो, लेकिन अगर मुझ पर ऑर्डर जमाने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब हम लोग क्या करें? अगर वो ऐसे अकड़ कर रहेगा तो हम अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल सर भी कहीं चले गए हैं। कुछ भी हो, मैं उस लड़की के हाथों मरना नहीं चाहती। उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो आती सीधा पूरी टोक्यो की टीम पर टूट पड़ेगा। अगर वो पूरा जोर लगाकर लड़ने लगा तभी हम अपने गेम पे थोड़ा ध्यान देंगे और जीत पाएंगे। लेकिन हमें तो कुछ भी करके यूजी को मारना ही होगा, है ना? हम सच में ऐसा करेंगे? भले ही उसमें बहुत ताकत है, पर मुझे नहीं लगता कि तोदो उसे जान से मारेगा। तो हम में से किसी एक को तोदो पर नजर रखनी ही होगी, ताकि हम यूजी इतादोरी पर आखिरी वार कर सके। ये गलत हो रहा है। हमें मुकाबले में लड़ने के लिए दो के ग्रुप में उतरना होगा, तो ये काम भी हो जाएगा। नहीं, यूजी जैसे नासमझ को जुजुत्सु हाई में जुजुत्सु जादूगर बनने की ट्रेनिंग देना बहुत ही गलत बात है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो हम सबको मिलकर यूजी पर हमला करना होगा। रुक जाओ, अगर उस वक्त यूजी के साथ तोगे में हुआ तो हम क्या करेंगे? उस शापित बोली इस्तेमाल करने वाले के सामने सबका एक साथ जाना खतरनाक होगा। वो एक ही बार में हम सबको हरा सकता है। हाँ, सही कहा। नहीं, अगर हमें उसके आने की खबर पहले ही मिल जाएगी तो हम बच जाएंगे। माकी को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। हो सके तो उस नक्चड़ी फर्स्ट ईयर वाली को भी। तुम्हें भी तोदो की तरह लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? तो कहो, क्या बात करनी थी? हाँ? और तुम गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? भूल गया था, तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है। जुजुत्सु हाई में कोई है जो शापित जादूगर या शापित शक्तियों से मिला हुआ है? नामुमकिन। ऐसा है तो उसका साथ कोई नहीं देगा। हाल ही में मेरा कई अनोखी शापित शक्तियों से सामना हुआ है। वो इंसानों की तरह बोलते हैं और वो साथ मिलकर किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई शापित जादूगर ही उनके साथ मिला हुआ हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम क्योटो वालों पर भी नजर रखो। ऐसी बात है तो मैं भी तो गद्दार हो सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत कमजोर हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ? अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी भर सिंगल रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें सीनियर से बात करने की तमीज नहीं? यूजी, तुम ठीक हो? हाँ, पता है मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है, पर सब संभाल लूंगा। मैं वो नहीं पूछ रहा था, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना? मेरे साथ कुछ भी तो नहीं। हाँ, हुआ है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि जो हुआ है उसके बाद मैं किसी हाल में नहीं हारना चाहता। अच्छी बात है, मैं भी किसी हाल में हारना नहीं चाहता। क्या मतलब किसी हाल में नहीं? तुम्हें तो उनमें से एक बंदा पीट चुका है। अब हम दिखाएंगे, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, माँ की सीनियर के लिए जीतेंगे। ऐसे नारों की जरूरत नहीं है। पोलाक्रो, हाँ, हम माकी के लिए जीतेंगे। कहा ना नारे मत लगाओ। सब तैयार है, हम भी जीतेंगे। लीडर बनने की कोशिश मत करो।
जुजू स्ट्रोल। हेलो, आज मैं यहाँ की सबसे पुरानी सुशी शॉप एक शो में जाऊंगी। मुझे तो लगता है तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। मैंने किया तो तुम्हें गुस्सा आएगा। वेलकम। तो बताइए आपको क्या चाहिए मिस तकादा मैम? गोड फिश और सेक जो गर्म ना हो, वो साथ में बहुत मस्त लगते हैं। आप छोटी बच्ची हैं क्या? हाँ। वैसे आप यहाँ सुशी कब से बेच रहे हैं सर? तब से जब मैं खुद 20 साल का था। इसका मतलब लगभग 300 सालों से। हाँ, नशे में हो क्या? लीजिए, ये रही आपकी गोड फिश। बहुत टेस्टी है। मैं तुम्हारी भी खा लूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नशे में है। मेरी तकादा ऐसी ही है। सर जी, आपको पता है दरअसल ओपीपी किसी का शॉर्ट फॉर्म है? हाँ? किसका शॉर्ट फॉर्म है? ओशन पैसिफिक पीस। क्या बात कर